हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स के अंदर 1, 2, 3, 4 है, तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, इनको लिखा जाता है A11, A12, A21, A22। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है लाइक 1, 2, 5, 7, 8, 9 या 3, 5, 7, तो आप इसे कैसे लिखते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हम एलिमेंट्स की नंबरिंग करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। आपके पास आएगा कि एलिमेंट A11 का माइनर फाइंड आउट कीजिए। एलिमेंट A11 ये है, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। आप इसके अलोंग जो रो है उसे और इसके अलोंग जो कॉलम है उसे डिलीट कर देंगे। क्या बच गया हमारे पास? 4। दैट इज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। 1 का माइनर फाइंड आउट करना है। A11 का माइनर क्या होगा? इस रो को डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, हमारे पास 4 आ गया। दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट A11। माइनर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। जिस एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है इसके नीचे जो सफिक्स लिखा जाता है वो भी वही लिखा जाता है, दैट इज M11। ये क्या हो जाएगा? 4। माइनर निकालने के लिए कोई भी साइन का चक्कर नहीं है कि पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव 1, 1 आया, 1, 2 आया, -1 की पावर करनी है, कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम कर देंगे। अब हमें 2 का माइनर फाइंड आउट करना है। 2 के अलोंग रो डिलीट की, 2 के अलोंग कॉलम डिलीट किया, क्या आ गया हमारे पास? 3। दैट इज M12 3 हो जाएगा। अब मैंने M21 निकालना है, मतलब A21 का माइनर निकालना है। ये कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट की, क्या आ गया? 2। तो कैपिटल M21 क्या आ गया? 3। अब हमें A22 का माइनर निकालना है। इसके अलोंग रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 1 आ गया। देन M22 इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज? ये हमारे पास होता है माइनर। ये हमने बात की 2x2 मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स आ जाए 3x3 की तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 7, 8, 2, 5, 7, 6। अब हमें A11 का अगर माइनर निकालना हो तो इसके अलोंग रो डिलीट कीजिए, ये कॉलम डिलीट कीजिए। अब ये डिटरमिनेंट आ गया ना, तो क्या आ जाएगा? 8 into 6 - 2 into 7 दैट इज 48 - 14। ये माइनर आ जाएगा M11। क्लियर है ये चीज? देन अगर हमें 3 का माइनर निकालना है, मींस A13 का, दैट विल बी कैपिटल M13। ये रो डिलीट कीजिए, ये कॉलम डिलीट कीजिए। 7 into 7 49 - 8 into 5 40 दैट विल बी 9। तो M13 आ जाएगा हमारे पास 9। जैसे आप नॉर्मली डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं वही डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसको हम माइनर लिखेंगे जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आएगा, लेकिन इसमें हमें साइन की कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए -1 की पावर में 1 + 1 करते थे, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, इसके अंदर हमें वो नहीं करना। दैट विल बी माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट। क्लियर है ये चीज? अब देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर को लिखा
जाता है कैपिटल ए से, वही A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो A11 आ जाएगा। कोफैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले माइनर ही निकालते हैं। वही माइनर निकाल के, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर आप साइन वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे, जैसे मैंने निकाला M11 -1 की पावर 1 + 1 कर दिया, दैट विल बी A11। क्लियर है ये चीज? A12 निकालना है, आप M12 कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। A12 एलिमेंट का माइनर M12 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दी -1 की पावर 1 + 2 से, जैसे डिटरमिनेंट में करते थे, दैट विल बी A12, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। अब देखिए, अब मैंने A11 का सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए माइनर निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे माइनर? इसके अलोंग ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, तो मेरे पास आ गया 8 × 6 48 -14 दैट इज 34। ये हमारे पास आया M11 34। अब A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 M11। A11 फिर क्या हुआ? -1 की पावर 1 + 1 2, दैट इज इवन, पॉजिटिव ही रहेगा। M11 क्या है? 34। तो हमारे पास कोफैक्टर आ गया 34। कर सकते हैं यहाँ पर आप ये सेम डिटरमिनेंट की तरह चल रहे हैं। कंप्लीट एक सीक्वेंस में नहीं लिखना, पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। माइनर में साइन का यूज नहीं होगा। कोफैक्टर में माइनर निकालना है, लेकिन आगे हम साइन यूज कर लेते हैं। माइनर को कैपिटल M से लिखा जाता है और कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखा जाता है। हर एलिमेंट का लाइक A12 का माइनर निकालना है, दैट विल बी कैपिटल M12। कोफैक्टर निकालना है, दैट विल बी A12। क्लियर है ये चीज? अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 104 35 -1 0 1 2। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जिसमें लिखा हो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स एवरी एलिमेंट का हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। अब क्या निकालोगे? ये क्या है हमारे पास? A11 है, तो M11 क्या आ जाएगा? रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया। 10 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 1 दैट इज 11। हम लिख देते हैं कंप्लीट। 5 × 2 -1 × 1 दैट इज 10 माइनस प्लस 11। ये माइनर हो गया A11। ये किसका माइनर आया? A11 एलिमेंट का। अब ऐसे ही आप M12 निकाल सकते हैं। ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया। 3 × 2 6 -1 × 0, ये तो 0 हो गया। 3 × 6 आपके पास आंसर आ गया। अब M13 निकाले। ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया। 3 × 1 -5 × 0 दैट इज 3। कर सकते हैं। ये हमने माइनर निकाल दिया। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर 1 + 1 2, दैट इज इवन, पॉजिटिव ही रहेगा। M11 क्या है? 11। तो A11 भी क्या आ गया? 11, दैट इज कोफैक्टर। अब M12 देखिए, सॉरी A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 1 + 2 दैट इज 3, दैट इज ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव हो गया। और M12 क्या है? 6 है, तो -6 आ गया हमारे पास। ऐसे ही A13 निकाल सकते हैं। -1 की पावर 1 + 3 M13 -1 की पावर 1 + 3 4 और M13 क्या गिवन है हमें? 3। ये इवन पावर है, पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो A13 क्या हो गया? 3। इस तरीके से इन तीनों एलिमेंट्स का हमने माइनर कोफैक्टर निकाल दिया। इस तरीके से आप इन तीनों एलिमेंट्स और इन तीनों एलिमेंट्स का भी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब हमने M11 12 13 फाइंड आउट कर लिया। इस
इसी तरीके से आपने सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे ये है -1 एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? 2 1 2 2 2 3, A23 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल कर दिखाएंगे। और दिस एलिमेंट, दिस इज 3 1 3 2 3 3, A32 एलिमेंट का भी माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ये आपने करके दिखाना है प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक छोटी सी चीज देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में आपने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते थे? कैसे फाइंड आउट किया मैंने? 1 इंटू ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, 5 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 1, फिर आता था माइनस ये सेकेंड एलिमेंट, ये रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता था +4, 3 इंटू 1 -5 इंटू 0 दैट इज 0। क्लियर है ये चीज? या 4.1 एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। ये मैं एक बार डिटरमिनेंट रिपीट कर रही हूं, उसका रिलेशन हम निकालेंगे किसके साथ? माइनर और कोफैक्टर के साथ। ये हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब देखिए, ये वाली जो चीज थी, ये वाली, ये क्या था? मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ। ये वाली चीज क्या थी? 5 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 1, 5 इंटू 2 -1 इंटू 1, ये इस एलिमेंट का माइनर था, ये इस एलिमेंट का माइनर था। दिस इज माइनर ऑफ 1 1। फिर इसे अभी छोड़ दीजिए, ये क्या था? 0 के अलोंग कॉलम रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 2 -1 इंटू 0, ये क्या था हमारे पास? 0 का माइनर था। ये माइनर मेरे पास आ गया 1 2 का, और ये मेरे पास माइनर किसका आ गया? 4 के अलोंग रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 1 5 इंटू 0, माइनर आ गया 1 3 का। अब मैंने इसके साथ पॉजिटिव साइन लिया, A11 -1 की पावर 1 + 1 2, तो अगर इसके साथ मैं साइन भी लगा देती हूँ -1 की पावर 1 + 1, दिस विल बी A11। दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया, मीन्स -1 की पावर 1 + 2, बिकॉज दिस इज एलिमेंट A12। तो ये मेरे पास क्या बन गया? A12 बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, 1 + 3 4 पावर इवन होती है, तो ये मेरे पास बन गया A13। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट और कोफैक्टर माइनर्स के बीच में क्या रिलेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके पास नॉर्मल एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की। अभी हमने क्या पढ़ा? हर एलिमेंट का हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने माइनर कैसे फाइंड आउट किया? A11 का, इसके अलोंग रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 5 इंटू 2 -1 इंटू 1, ऐसे आ जाता था। फिर इस एलिमेंट का फाइंड आउट किया, इसके अलोंग रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 0, इस तरीके से आ जाता था। अगर आप इसके साथ साइन लगा देते हैं -1 की पावर करके, दैट विल बी कोफैक्टर A11 A12 A13। ये चीज क्लियर है? उसके बाद मैं इसको रिलेट कर रही हूँ डिटरमिनेंट से। हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट रो के अलोंग इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब 1 इंटू ये रो कॉलम डिलीट की, 5 इंटू 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 1, फिर माइनस ऑफ 0 आया, ये रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 0, फिर 4 के अलोंग किया, ये रो और कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू 1 -5 इंटू 0। ये डिटरमिनेंट भी क्लियर है। अब मैंने इसको छोड़ दिया, ये मेरे पास क्या था? इस रो और कॉलम को डिलीट किया, ये मेरे पास माइनर ही तो था इस एलिमेंट का, दैट इज M11।
इसके आगे मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, मीन्स -1 की पावर 1 + 1 कर दी, तो ये कोफैक्टर हो गया A11। ये वाला क्या था, इसी तरीके से 0 के अलाउ कॉलम और रो डिलीट किया तो 3 × 2 माइनस ऑफ -1 × 0, ये भी तो माइनर था ना इस एलिमेंट 0 का। ये M12 है, इसके आगे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, मीन्स -1 की पावर 1 + 2 कर दिया, तो ये कोफैक्टर हो गया, मीन्स A12 बन गया। इसी तरीके से 4 एलिमेंट का ये रो और कॉलम डिलीट की, 3 × 1 -5 × 0, ये मेरे पास माइनर था एलिमेंट A13 का, इसके आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, मीन्स -1 की पावर 1 + 3, दैट विल बी A13, ये मेरे पास कोफैक्टर हो गया। अब इन कोफैक्टर्स A11, A12, A13 आ गए, इनकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ये 1 क्या है, ये A11 ही तो है, ये 0 क्या है, ये A12 है, ये 4 क्या है, A13 है। अब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है A11, यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस तो मैंने अटैच कर दिया था माइनर के साथ, तभी वो कोफैक्टर बना था, तो प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस ये क्या है A13 कैपिटल A13, ये मेरे पास क्या आ गया, डेटर्मिनेंट आ गया। अब मैंने डेटर्मिनेंट को रिलेट कर दिया किसके साथ, कोफैक्टर के साथ। अब आपने एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, वो आपको बोलता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या रो के अलोंग कोफैक्टर का यूज करते हुए इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, तो आपके पास अगर आप उसी कॉलम को उन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके कोफैक्टर्स को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स मैंने एलिमेंट लिया A11, इसका कोफैक्टर लिया A11, एलिमेंट लिया A12, इसका कोफैक्टर लिया A12, देन मैंने एलिमेंट लिया A13, इसका कोफैक्टर लिया A13, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाता है। ये मैंने डिटरमिनेंट निकाला फर्स्ट रो के अलोंग। अगर मैं ऐसा ही तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि इसका डिटरमिनेंट निकालो सेकंड रो के अलोंग कोफैक्टर का यूज करके, तो आप क्या करेंगे, ये बता देती हूँ आपको एक बार। 3, 5 - 1 है, दैट इज A21, A22, A23, तो आप इसी एलिमेंट की इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। क्लियर है। अब इस तरीके से थर्ड रो के अलोंग आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये मुझे करके दिखाएंगे कि डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला लगेगा यूजिंग कोफैक्टर। क्लियर है ये चीज। अगर इस टॉपिक में अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास गिवन है 1, 1, 1 x y z y z z x y। इसमें बोला यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करना है और फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अभी हमने लास्ट में यही डिस्कस किया था कि कोफैक्टर्स का यूज करके डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का नाम लिख लो सबसे पहले, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो। A13 का कोफैक्टर क्या होगा, दैट इज A13 -1 की पावर 1 + 3 कैपिटल M13। अब ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, दैट इज Z - Y, ये माइनर निकाल दिया मैंने, -1 की पावर 4 Z - Y। इवन पावर है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो मेरे पास आ गया Z - Y। ये मेरे पास आ गया A13। अब A23 कैपिटल A23 कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 5 हो गया M23, इसको डिलीट करा, इसको डिलीट किया, Z - X, -1 की पावर 5 Z - X। ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया माइनस ऑफ Z - X, दैट इज X - Z। फिर हम कोफैक्टर निकालेंगे A33 का, मीन्स कैपिटल A33
-1 की पावर 3 + 3 m33 -1 की पावर 6 m33 क्या होगा, ये रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, y माइनस एक्स, इवन है पॉजिटिव रहेगा, दैट इज y माइनस एक्स। अब आपने यहाँ पे डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एलिमेंट की उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो डिटरमिनेंट आ जाता है। ये भी हमने प्रूव किया था कि कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास A13, A23 और A33 था। डिटरमिनेंट क्या होता है हमने अभी लिखा था, स्मॉल a13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 A कैपिटल 33। A13 की वैल्यू रखी YZ, A13 Z माइनस वाई, स्मॉल A23 ZX, कैपिटल A23 X माइनस Z, A33 XY और कैपिटल A33 Y माइनस x। अब इसे सॉल्व करके हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, YZ² माइनस Y² Z प्लस ZX² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X² Y। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, YZ² माइनस Y² Z। अब हम इसे इकट्ठा करते हैं, XY² माइनस Z² प्लस ZX² माइनस X² Y। देखिए YZ² और Y² Z, इसमें से हम YZ कॉमन लें तो यहाँ क्या रह गया, Z माइनस Y, XY² Z² X, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, X कॉमन ले लेंगे, दैट इज Y² माइनस Z² प्लस X² कॉमन लीजिए, Z माइनस Y। अब इसे सॉल्व करो, YZ Z माइनस Y प्लस X, A² माइनस B² दैट इज A माइनस B, A प्लस B, तो Y माइनस Z इंटू Y प्लस Z प्लस X² इंटू Z माइनस Y। अब इन तीनों टर्म्स में से 1, 2 एंड 3 Z माइनस Y, Z माइनस Y, Z माइनस Y कॉमन ले सकते हो। मैंने Z माइनस Y कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पर, YZ, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया Z माइनस Y, तो यहाँ पे माइनस का बाहर आ गया, माइनस X इंटू Y प्लस Z, Z माइनस Y कॉमन लिया प्लस X²। अब देखिए Z माइनस Y, YZ माइनस XY माइनस XZ प्लस X²। अब इसके फैक्टर बनाइए, क्या बनाएंगे, YZ XZ, Z कॉमन लें तो Y माइनस X आ जाता है, और इसमें से अगर मैं माइनस X कॉमन लूं तो Y माइनस X आ गया, Z माइनस Y ऑलरेडी चल रहा है, y माइनस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स भी कॉमन ले लो, z माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इंटू में z माइनस एक्स। क्या आंसर आ गया आपके पास, z माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, z माइनस एक्स। आप नेगेटिव कॉमन लेकर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स। आपके पास आंसर हो गया।
हमें थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। A13, A23, A33 था। मैंने कैपिटल A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33 निकाला, उनकी आपस में मल्टीप्लाई की और इसे सॉल्व कर दिया। इसे आप एक एक स्टेप ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, देन आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।